प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है यहोशू की किताब अध्याय 17 उसकी 15वीं आयत। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 17 वर्स 15 लिखा है, यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एफ्राइम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपैयों का देश जो जंगल में है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। अजीजों, बहुत सारे लोग जीत नहीं रहे, बस जिंदगी काट रहे हैं और वे अपनी जिंदगी में आनंद नहीं उठा पा रहे। और उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि जीवन अस्त व्यस्त होना, जीवन में कुछ भी सिस्टमैटिक नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं, या खासकर जो सेवकाई में मैंने देखा, बहुत सारे पासबान हो या विश्वासी हो, उनका जीवन इतना अधिक अस्त व्यस्त है कि दो चीज के लिए उनके पास कभी समय नहीं होता है। पहला, प्रार्थना करने के लिए, दूसरा बाइबल का अध्ययन करने के लिए। और वास्तविकता यह है कि यदि आपके पास प्रार्थना करने और बाइबल का अध्ययन करने का पर्याप्त समय नहीं है, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको फिर नहीं करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि यह क्या है, लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा कि यदि आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, तो आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने कभी आपके लिए नियुक्त नहीं किया, और आपके जीवन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जो कुछ भी आपके जीवन में अस्त व्यस्त हो रहा है वह अत्यधिक हानिकारक, या मैं ये नहीं कहूंगा कि पाप आपके जीवन में घट रहा है इसलिए आप नहीं कर रहे, नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में अस्त व्यस्तता है, आप अपने आप को अनुशासित नहीं कर पा रहे, तो आपको इससे छुटकारा पाने की जरूरत है और आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ अपने रिश्ते को सही करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके संग पवित्र समय बिताने वाले हो। कई बार है ना, हम इतना अधिक भलाई का काम करने में व्यस्त रहते हैं कि परमेश्वर का काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं कानपुर में था और जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती थी, मैं वहां अनुवाद करता अंग्रेजी से हिंदी भाषा में, और हमेशा मुझे प्रेयर कोऑर्डिनेटर बनाया जाता, और भी मुझे पद था सिटी में। और मैं देखता था, जब भी प्रेयर कोऑर्डिनेटर में बनता था, मैं बाकी पासवानों को बुलाता, कहता आइए मिलकर 1 घंटा 2 घंटा प्रे करें। अब मैं देखता था प्रेयर के नाम से कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। वचन का वहां पढ़ा जाता था, प्रचार किया जाता था, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जब मैं लोगों से पूछता हूं कि पास्टर जी बाकी लोग नहीं दिख रहे एसोसिएशन के, और तब सब लोग कहते सब मीटिंग अरेंज करने में बिजी है। और ये बात कई बार मेरे दिल को तोड़ती है, और वो ये है, जिसकी हम सेवकाई कर रहे हैं, हम उसी के साथ समय बिताने के लिए हमारे पास समय नहीं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको चेक करने की जरूरत है, इस समय ऐसी कौन सी बात है जो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन और अधिक सिस्टमैटिक हो, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आप कौन से कदम अपने जीवन में उठाना चाहते हैं, प्रभु आपकी सहायता करे। आप जयवंत जीवन जिए, प्रभु के नाम से बढ़ते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, तूने हमें सेवक करके नियुक्त किया, विश्वासी करके बुलाया। हमारी सहायता कर प्रभु जी। हम इतने व्यस्त ना हो कि हम तेरे साथ समय बिताने के लिए समय ना रहे, नहीं प्रभु, हमारी सहायता करके हम और ज्यादा तुझसे प्यार करें, तेरे साथ समय बिताएं और तेरी मर्जी पूरी करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।